अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इलियास तरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थर था को। उमरकोट में बिल आखिर वही जिन बातों का खदशा था, बात वही हो गई और एक ही दिन पर दो मुखालिफ जमातों की तरफ से होगा पावर शो और देखेगी आवाम कि किसके साथ ज़्यादा लोग हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 17 अप्रैल को होने जा रही है बाई इलेक्शन NA 213 पर और यहाँ पर इलेक्शन लड़ी जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नामज़द उम्मीदवार मैडम सबा तालपुर और उनके मद्दे मुकाबिल दरिया बचाओ कमेटी, PTI, फंक्शनल लीग, GDA, कॉम्परस जमातों और दीगर मजहबी जमातों के मुत्तफ़िका आज़ाद उम्मीदवार लाल माली के बीच में इन दो अहम तरीन उम्मीदवारों की तरफ से जलसों के लिए कोशिशें जारी थी। सबसे पहले PTI से ताल्लुक़ रखने वाले और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले लाल माली ने ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त दी थी कि उन्हें मारवी ग्राउंड का स्पेस अलाट कर दिया जाए ताकि वो 15 तारीख पर जलसा करना चाह रहे हैं। ताहाल उन्हें मारवी क्रिकेट ग्राउंड, जो उर्फ़ आम लांबा क्रिकेट ग्राउंड भी कहलाता है, वहाँ पर तो उनके जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकी है। लेकिन आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ बताते चलें कि इस जलसे की इजाज़त लेने के लिए और दीगर मुतालबात के लिए आज उन्होंने एक बहुत बड़ा धरना दिया है DRO ऑफिस उमरकोट के सामने। वो मुसलसल गुज़िश्ता 5 घंटों से धरना जारी है। आखिरकार बिलाखिर इंतज़ामिया ने और DRO ने उनका एक अहम तरीन मुतालबा तस्लीम करते हुए उन्हें जलसा करने की इजाज़त दे दी है। 15 अप्रैल को अब लाल माली भी करेंगे पावर शो उसी इस्पात पर कि जिस इस्पात के करीब ही लांबा क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है और वहाँ पर पावर शो करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखते हैं कि आवाम किसके साथ ज़्यादा शरीक होते हैं जलसे में। ताहाल सिंध के अंदर जो एक नई तहरीक उभर चुकी है दरिया बचाओ कमेटी की तरफ से सिंधु दरिया पर तामीर होने वाले 6 कैनाल्स की मुखालफत में और सिंध की ज़मीनें जो ग्रीन इनिशिएटिव फार्मिंग के नतीजे में लाखों एकड़ अलाट की जा रही हैं और हज़ारों एकड़ अलाट हो चुकी है। ये दो अहम तरीन मुतालबात लिए PP मुखालिफ तमाम जमातें इकट्ठी होकर के जदोजहद के अमल में हैं और नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदान को सियासी सरगर्मियों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल देखते हैं कि पावर शो किसका ज़्यादा होता है, आवाम किसके साथ ज़्यादा लगाव रखती है और आती है। ताहाल लाल माली की तरफ से धरना जारी है। उनका ये भी कहना है कि जब तक मेरे जो अहम तरीन मुतालबात हैं जिसमें यह है कि इलेक्शन अमला जो उनकी मर्ज़ी से रखा जा रहा है मुखालिफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को बेनिफिट देने के लिए और वो पोलिंग स्टेशंस जो हसास हैं ही नहीं उन्हें इसलिए एहसास करा दिया गया वो मेरे हिमायती लोगों के वोटर्स की पोलिंग स्टेशंस है। और दूसरा ये भी है कि जो अमला है वो मनपसंद अपनी मर्ज़ी से उन्होंने रखा है। तो ये तमाम मुतालबात हैं जिसके लिए उनका ये दावा है कि उन्होंने प्रूफ्स भी दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए ये मुतालबा तस्लीम नहीं किए तब तक उनका कहना है कि मेरा धरना जारी रहेगा। उमरकोट में एक नई सियासी हलचल पैदा हो गई है। 17 तारीख के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तरस रहे हैं कि देखते हैं सूरत हाल क्या होती है। आम तज्ज़िया निगार, आम जो सियासी जो बातचीत करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि हो सकता है कि ये बाई इलेक्शन है और वोटर्स का जो टर्न आउट है वो बिल्कुल ही कम हो। बहरहाल ये महारत होगी पार्टियों की और उनके उम्मीदवारों की कि वो अपने वोटर्स को किस टेक्निकल तरीके से तेज़ी से और बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचाते हैं। ताहाल 700 से ज़्यादा पुलिस एहलकार यहाँ पर मुकर कर दिए गए हैं। NA 213 जिसे 213 कहा जाता है कौमी असम्बली का हल्का उमरकोट ज़िले का 4 तहसीलों पर मुश्तमिल कुनरी, सामारो, पिथौर और उमरकोट। यहाँ पर स्टैंड बाय रहेगी रेंजर्स की मदद के लिए और सूरत हाल कहते हैं कि बहुत पेचीदा है। एक हैजान की सूरत हाल है। दोनों ग्रुप्स के बीच में शदीद कशीदगी पाई जाती है और जोश व जज्बा भी जूं का तूं बढ़ता जा रहा है। उमरकोट प्रेस क्लब के सामने भी कैंप्स लग चुकी है। उम्मीदवारों की हिमायत में वर्क जारी है। करिया कोने कोने और देहातों में लोग जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और
लोगों से मिल रहे हैं और लोग तो यही कह रहे हैं, जो जाता है उससे कहते हैं हाँ ज़रूर हम आपको वोट देंगे। पता तो तब चलेगा जब पोलिंग बूथ में स्टैंप लगेगा, वहाँ पर होगा उम्मीदवार की किस्मत का फैसला। ताहाल 498 पोलिंग स्टेशंस पर 92 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई सेंसिटिव करार दिया गया है और बाकी पोलिंग स्टेशंस भी बहुत सारी सेंसिटिव करार दी गई हैं। लाल मली का यह कहना है कि सरकारी मशीनरी, सरकारी वसाइल पुलिस उमरकोट की पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। एसएसपी, डीआरओ उनके फ़ोन से अटेंड करने के लिए तैयार नहीं है। ये इल्ज़ाम आयद किए हैं उन्होंने धरने के दौरान और उनका धरना जारी है। देखते हैं कि यह धरना कितने देर तक और कितने दिन तक चलता है। 15 तारीख भी आ रही है, लांबा ग्राउंड भी सजेगा पीपल्स पार्टी के झंडों से और सामने होगा जना पार्क पर शो पीपी मुखालिफ जमातों का और वहाँ पर लगेंगे नारे कि केनाल तमाम नामंजूर और सिंध की ज़मीनें बेचना बंद करो, सिंध का पानी बेचना बंद करो। पीपल्स पार्टी के जलसे में क्या नारे लगेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम यहाँ पर जो सूरत हाल है वो एक सियासी मेले की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। पीटीआई की तरफ से जो उनके अहम तरीन रहनुमा भी रहे हैं लाल माली, 2 मरतबा MNA भी रहे हैं और यहाँ पर वो आज़ाद हैसियत में उनकी इजाज़त से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनकी हिमायत में खैबर पख्तूनख्वा से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से बहुत सारे नुमाइंदगान उमरकोट पहुँच चुके हैं। उनमें लेडीज़ विंग की जो है वो अहदेदारान, सियासी वर्कर्स भी शामिल हैं। वो शहर में डोर टू डोर भी वर्क कर रही हैं और साथ साथ हलीम आदिल शेख भी गुज़िश्ता कई दिनों से उमरकोट में तरसे हुए हैं, वो भी बड़े जोश व खरोश से वर्क कर रहे हैं। सामने पीपल्स पार्टी की तरफ से अक़लियती रहनुमा भी मैदान में उतारे गए हैं। डॉक्टर खटुमल जीवन, हमीद सिंह सोडो और पीर अमीर अली शाह जीलानी जमायत के रहनुमा भी यहाँ पर सरगर्म अमल है। तो बहरहाल हर कोई अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए सर जोड़ के बैठा हुआ है और मुसलसल जदोजहद कर रहा है। नताइज किसके हक़ में आते हैं ये फ़ैसला तो आवाम करेगी। उमरकोट की आवाम क्या चाहती है? क्या उमरकोट की आवाम के मसाइल हल हो गए हैं और वो बहुत पुरुमीद है, या क्या उमरकोट की आवाम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है? क्या उमरकोट में साफ़ पानी की कमी है? क्या उमरकोट के अंदर अमन अमान का इशू है? यहाँ पर हर आए दिन मोटरसाइकिल छीने जाते हैं, चोरियों की वारदातें होती हैं। मुख्तलिफ लोग, ख़ासतौर पर अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की हज़ारों, लाखों, करोड़ों की जो है वो डाके डाले गए हैं, वो FIRs भी दर्ज हैं, ताल कोई जवाबदार गिरफ़्तार नहीं हुआ। तो बहरहाल ये हक़ाइक़ हैं और इन हक़ाइक़ को जानते हुए लोग क्या फ़ैसला करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के इस व्लॉग में आपको हमने अपडेट किया है कि जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा कि नारे भी लगना शुरू हो गए हैं और इलेक्शन में ये भी दावाएँ हो रही हैं कि मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से कि हम जीत चुके हैं, कोई कहता है कि हम जीत चुके हैं। जीतता पता नहीं कौन है, पोलिंग बूथ से वोट किसके निकलेंगे और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की हिकमत अमली क्या होगी, नताइज क्या होंगे, ये तमाम सूरत हाल का पता चलेगा 17 अप्रैल के दिन। पोलिंग डेट, पोलिंग टाइम ख़त्म होने के बाद जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो फैसला होगा उम्मीदवारों की किस्मत का। आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे किसी और व्लॉग में। लेकिन एक गुजारिश है कि अपने थरथाग को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।